हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11 यूनिट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, फंडामेंटल यूनिट और डिवाइड यूनिट में आपस में डिफरेंस। तो मूल राशि के मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उन्हीं के जो यूनिट हैं वही यूनिट आपकी जो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। उसी प्रकार की आपकी जो डिवाइड यूनिट थी, उन्हीं की जो यूनिट है वही डिवाइड यूनिट कहलाएगी। फिर दूसरी चीज़, मूल राशि जो होती है पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, तो उनके मात्रक भी पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। मूल राशियों की संख्या जो थी वो 7 थी, तो उनके मात्रक की संख्या भी 7 थी। तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो पूर्णतः जो है इंडिपेंडेंट होती है और उनकी संख्या 7 है। दूसरी चीज़, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और ये मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, क्योंकि व्युत्पन्न राशि भी मूल राशि पर निर्भर करती है, तो उनके मात्रक भी जो है वो व्युत्पन्न जो है मूल मात्रक पर निर्भर करेंगे। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या तो असीमित है। अब कैसे निर्भर करेंगे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे अपने पास 2 मिनट के लिए यहाँ से अपन एक पेंच लेते हैं, ये वाली पेंच ये हो गया। देखिए जैसे चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो ये जो आपका मीटर है वो किसका मात्रक है? मीटर जो है आपका लंबाई का मात्रक है। और समय, सेकंड जो आपका किसका मात्रक है? वो समय का मात्रक है। तो ये दोनों मूल राशि है और लंबाई का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक क्या? सेकंड है। और ये जो चाल का जो मात्रक मीटर पर सेकंड दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो इसी कारण हम कह रहे हैं कि जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक जो है वो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दोनों मात्रक ही आए हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद देखिए मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति जो है 4 प्रकार की सिस्टम है हमारे, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। एक है सीजीएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम, एक है एमके सिस्टम और अपना है चौथा है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे सीजीएस जो सिस्टम है वो फ्रांसीसी सिस्टम है। इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को यहाँ पे अपन ने सेकंड लिख दिया, टाइम आएगा ना, यहाँ पे अपन समय, ये टाइम। तो इसमें अपन टाइम को मतलब समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। और यहाँ पे आएगा एपीएस सिस्टम, इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड है। इस सिस्टम में, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बहुत आसानी से अपन इसको। एमके सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और इसके बाद है आपकी एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ही सबसे मेन सिस्टम है। तो आप देखिए एसआई सिस्टम, ये अपना एसआई सिस्टम है। तो ये अपन को पहले पढ़ लेना चाहिए था, है ना, तो इससे वो यही चीज़ बार बार आ रही है। देखिए इसको बोलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि हर देश का अपना अलग अलग मापन होता है। तो सभी देशों ने मिलकर एक जो है अपना सीजीएस सिस्टम है, उसका परिवर्तित रूप एमके सिस्टम है। और एमके जो पद्धति थी, एमके सिस्टम था, उसी को ही इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में लिया गया है। तो हमारे एसआई सिस्टम में 7 प्रकार की क्वांटिटी को रखा गया है। पहली है लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर और जिसका सिंबल है एम। और ये मैंने बीमा जो है ऐड कर दी है इसमें, ताकि आपको डबल से याद नहीं करा। अभी आपको हाल फिलहाल इतनी ही बात करनी है, लेकिन मैंने सिंबल ही उनको बीमाएँ आगे पढ़ोगे तो यही बना दिया है कि डायमेंशन जो द्रव्यमान की जो बीमा है वो एल है, जिसके डायमेंशन एल है। अगला है फिर आपका द्रव्यमान का किलोग्राम और केजी और बीमा है एम। समय का सेकंड एस और इसका बीमा है टी।
का अपना केल्विन आ गया। देखिए एक बार ध्यान रखिए, जो साइंटिस्ट के नाम इनको कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है। सिंबल है के या थीटा। विद्युत धारा का एम्पियर, यह है ए। इसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडला है, सिंबल है सी डी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा जो है ज्योति तीव्रता, उसका जो है आपका पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा में आ जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा में आपका जाएगा मोल। और इसके बाद दो पूरक मात्रा सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। इनकी नो डायमेंशन, कोई बीमा नहीं होती। ये आपकी मूल राशि हैं, इन सब का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो लंबाई जो है कई से कई तक ये 6 बाकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान भी ऊपर की 6 पर, कोई भी 7 क्वांटिटी भी किसी भी क्वांटिटी में निर्भर नहीं करती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र है। समय में अपना लंबाई द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं, समय मतलब समय, ताप का भी किसी पर कोई योगदान नहीं है। हम सबको मेजरमेंट भी कर सकते हैं, लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं, द्रव्यमान का कर सकते हैं, समय का कर सकते हैं, ताप का कर सकते हैं, विद्युत धारा का होता ही है, आपको पता ही है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का जरूर क्या है, कैंडला। कैंडला क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक बल्ब चला हुआ है, तो उस बल्ब के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने एक बल्ब लिया और इस टाइप से अपन क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे और बल्ब के आगे कांच लगा देंगे और इस बल्ब की रोशनी यहाँ लगा देंगे। और इस यहाँ पे एक सफ़ेद कागज़ लेंगे, तो सफ़ेद कागज़ की जो रोशनी वो तो पीछे दिखाई देगी, तो पीछे हम मोमबत्ती जलाएंगे और जितनी मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती, उतनी मोमबत्ती हम जलाते जाएंगे। और वो वाली जैसे मान लो 10 मोमबत्ती अपन ने रखी हो, 10 मोमबत्ती की रोशनी और इधर की रोशनी दोनों तरफ की रोशनी यदि बराबर हो जाती है तो हम बोलेंगे ये 10 कैंडल के बराबर इसकी रोशनी है। तो इस टाइप से हम ज्योति की तीव्रता को भी नाप सकते हैं। तो वो हो जाएगी आपकी कैंडला CD, इसका यूनिट है। पदार्थ की मात्रा तो आपको पता ही है, मोल। समतल कोण और रेडियन कोण आपके ये जो है आपके जो पूरक मात्रक हैं। इसके बाद अपन आते हैं मीटर। तो मीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या है, तो मैंने उस दिन ही बताया था कि पेरिस में सेवरिस नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है जहाँ पर सभी चीज़ों का जो मापन की जो यूनिट रखी गई। तो पेरिस में सेवरिस नाम का स्थान है, वहाँ पे 1 मीटर जो जिसमें बराबर 100 सेंटीमीटर के मतलब 1-1 सेंटीमीटर के 100 खाने हैं, उस स्केल को 273.16 केल्विन और एक बार के टेम्परेचर पर रखा गया है। और प्लेटिनम इरिडियम तो की जो मिश्र धातु की जो बनी हुई छड़ है, जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 273.16 केल्विन और एक बार पर रखा गया है, उस छड़ की लंबाई को ही हम 1 मीटर कहते हैं। यहाँ आपका जो है सारी जो 3 टॉपिक आपके जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम जो है छोटे मात्रकों की बात करेंगे, प्रकाश जिसमें एंगस्ट्रॉम जो है, जैसे मात्रक अपन फर्मी है, इनके बारे में देखेंगे अगली क्लास में। और भी जो है फिजिकल भौतिक शास्त्र के कुछ यूनिट हैं, बड़ी बड़ी यूनिट और छोटी छोटी यूनिट, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे।